दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य आईएएस एकेडमी। लक्ष्य आईएएस एकेडमी में आपका दोस्त विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक जो वीडियो नंबर 3 है, यानी यह लास्ट वीडियो होगा। तो आप लोग धैर्य के साथ और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। उसमें हम चल चुके थे कि इस टोक्यो ओलंपिक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान किसका रहा। ठीक है, किन देशों का रहा और भारत का स्थान क्या रहा। तो हमने बताया संयुक्त राष्ट्र, उस वीडियो में बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान प्रथम रहा था जो 113 पदक लेकर इस स्थान पर काबिज हुआ था। दूसरा स्थान 88 पदकों के साथ चीन का था। तीसरा स्थान 58 पदकों के साथ जापान का था। जबकि कहीं पर दे देगा तीसरा स्थान में डिबेट करने के लिए कि रूस ओलंपिक समिति, तो उसका स्थान तीसरा होगा दोस्त। लेकिन रूस जो है अपने देश के नाम पर नहीं खेला, रूस ओलंपिक रशिया ओलंपिक कमेटी के नाम पर खेला। वह 71 स्थान लेकर 71 पदक लेकर तीसरे स्थान पर रहा है। लेकिन देश के रूप में कहें तो जापान रहा है तीसरे स्थान पर 58 पदक के साथ। याद रखिएगा, अगर कहीं पर रूस ओलंपिक समिति दे देगा तो उसको आप लगाएगा तीसरा स्थान में, और नहीं तो देश में रहेगा, रूस नहीं रहेगा तो जापान लगाएगा। ठीक है, भारत का स्थान 48वां रहा 7 पदक के साथ में। अब देखिए, पूछेगा सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसका रहा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रथम स्थान रहेगा उसका स्थान प्रथम स्वर्ण के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। यानी अमेरिका का स्थान प्रथम रहा स्वर्ण पदक में। कितना रहा? 39 पदक लेकर। कितना? 39 पदक लेकर अमेरिका प्रथम स्थान पर काबिज रहा। पूछेगा सबसे ज्यादा पदक, स्वर्ण पदक किस देश को प्राप्त हुआ, तो अमेरिका को। सबसे ज्यादा रजत पदक किस देश को प्राप्त हुआ, तो वह भी अमेरिका को। देखिए 39 में 2 बढ़ा दिए 41, यानी 41 रजत पदक अमेरिका जीता था। सबसे ज्यादा कांस्य पदक विजेता कौन रहा, तो वह भी अमेरिका रहा। कितना पदक? 33। देखिए यहाँ 2 बढ़ा, ठीक है, यहाँ 2 बढ़ा और यहाँ पर कितना घटा? 8 घटा दिए। 2 बढ़ाए और 8 घटा दिए। ठीक है, समझ रहे ना? 2 बढ़ाए 8 घटा दिए। याद रहेगा 33 39 41 33 39 41 33 39 41 33। ठीक है, अब देखिए भारत का चीन 38 स्वर्ण लेकर द्वितीय स्थान पर, यानी 88 कुल पदक। जापान 27 पदक 27 स्वर्ण लेकर, यानी कुल पदक 58 लेकर तृतीय स्थान पर। ठीक है, याद रखिएगा रूस ओलंपिक समिति 71 पदक लेकर तृतीय स्थान पर था, लेकिन इंडिविजुअली यानी देश के रूप में कहें तो जापान तृतीय स्थान पर रहा। उसके बाद देखिए भारत का गोल्ड मेडल तो हो गया। भारत का सिल्वर मेडल की बात करें तो इसमें 2 लोगों का महत्वपूर्ण भागीदारी रहा। प्रथम स्थान आता है मीराबाई चानू जी का, जो कहाँ की है? मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की है। ठीक है, इनको 2018 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था, एवं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला था 2018 में। जो पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, जिसका अभी अभी फिलहाल नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो इनको क्या मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 का, जो कि खेल के क्षेत्र में भारत में पुरस्कार नंबर 1 माना जाता है, यानी प्रथम पुरस्कार माना जाता है। कब मिला था? 2018 में। पद्मश्री भी और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह 49 किलोग्राम भार वर्ग में, ठीक है, भारोत्तोलन में क्या लाई थी? सिल्वर पदक लाई थी। इनके बारे में बता दें कि यह जो है क्या है? प्रथम भारत में पदक लाने वाली ओलंपियन बनी 2020 टोक्यो ओलंपिक में। यानी टोक्यो ओलंपिक में प्रथम पदक लाने वाली जो ओलंपियन रही वो मीराबाई चानू की रही। और कहाँ की है? मणिपुर की। किस क्षेत्र में? भारोत्तोलन में। कितने किलोग्राम भार वर्ग में? 49 किलोग्राम भार वर्ग में। कितना किलोग्राम का वजन उठाई थी? 102 किलोग्राम का वजन उठाई थी। प्रथम स्थान किसका रहा था? तो चीन की खिलाड़ी थी, 110 किलोग्राम वजन उठाकर प्रथम स्थान पर अपना कब्जा जमाई थी। ठीक है, यह जो है पदक 21 वर्ष के बाद आया। इससे पहले कब आया था? तो 1980 में आया था। ठीक है,
यह 21 वर्ष बाद आया, यानी यह इससे पहले कब आया था? इससे पहले आया था 2000 में। 2000 में, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जी लाई थी। कर्णम मल्लेश्वरी जी लाई थी 2000 ईस्वी में। किसमें? सिडनी ओलंपिक 2000, देखिए यहां लिखा हुआ सिडनी ओलंपिक 2000 में, ठीक है। तो 21 वर्ष बाद ये आया, ठीक है। अब देखिए बात रहा कि उस समय कर्णम मल्लेश्वरी जी कौन सी पदक लाई थी? तो कांस्य पदक लाई थी। कौन सी पदक लाई थी? तो कांस्य पदक लाई थी, ठीक है। यहां 2000 ईस्वी लिख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कि दूसरा जो सिल्वर पदक यानी जो रजत पदक है उसको कौन लाया? तो रवि कुमार दहिया जी लाए थे। रवि कुमार दहिया जी लाए थे, ठीक है। यह क्या लाए? सिल्वर मेडल यानी रजत पदक लाए 57 किलोग्राम भार वर्ग में। और किसमें? कुश्ती में लाए। किसमें लाए? कुश्ती में लाए, ठीक है। ये, ठीक है, दूसरा भारतीय बन गए रजत पदक कुश्ती में लाने वाले। इनसे पहले कौन थे? तो सुशील कुमार जी थे जो 2012 ओलंपिक में रजत पदक लाए थे, ठीक है। रजत पदक लाए थे। इनको किसने हराया था? तो जबूर युगेव जो रूसी खिलाड़ी था उन्होंने इसको हराया, ठीक है। इनको हराया, ठीक है। जबूर युगेव ने इनको हराया, जिससे इनको क्या था? जिससे इनको किससे संतोष करना पड़ा? रजत पदक से संतोष करना पड़ा, नहीं तो ये स्वर्ण पदक के दावेदार हो जाते अगर जीत जाते तो, ठीक है। हमने बता दिया इससे पहले कौन लाए थे रजत पदक कुश्ती में? सुशील कुमार 2012 ओलंपिक लंदन में। अब देखिए रवि कुमार जी हैं, वो 5वें पहलवान हो गए जो कुश्ती में स्वर्ण पदक लाए। इनसे पहले कौन कौन लाए? तो केडी जाधव जी लाए, सुशील कुमार जी लाए, योगेश्वर दत्त जी लाए और साक्षी मलिक लाई थी पिछला ओलंपिक में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो वाला में, ठीक है। यानी एकमात्र महिला है जो पहलवानी में, ठीक है, जो कुश्ती में ओलंपिक में पदक विजेता रही, ठीक है। ये कौन सी पदक जीती थी? ये कांस्य पदक जीती थी, याद रखिएगा, शायद पूछ दे, ठीक है। अब हम बात करें ब्रोंज मेडल की, तो ब्रोंज मीन्स कांस्य। हमारा हो गया 1 स्वर्ण हो गया, 2 रजत हो गया दोस्तों, 1 स्वर्ण हो गया, 2 रजत हो गया, और तीसरा में क्या है? 4 कांस्य पदक आया है, यानी 4 ब्रोंज मेडल आया है इंडिया में। कौन कौन लोग लाए हैं तो हम जरा इस पर भी देख लेते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले लॉलिना बोरगोहेन जी लाई हैं, जो महिला हैं और कितने वर्ष की हैं? 23 वर्ष की हैं, और आसाम से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला हुई। आसाम से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला हुई, ठीक है। आसाम से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला हुई, 23 वर्षीय है, और 69 किलो भार वर्ग में यह मुक्केबाजी में कांस्य पदक लाई है। 69 किलोग्राम भार वर्ग में मुक्केबाजी बॉक्सिंग में, जिसमें मैरी कॉम जी भी अपना पार्टिसिपेशन निभाती हैं, अपना अमुख्य भूमिका रखती हैं, अपना अमुख्य योगदान, अमुख्य उसमें अहम भूमिका रखती हैं, उसमें इन्होंने भी, ठीक है। मतलब भार वर्ग दोनों का एक समान नहीं है, मगर जो क्षेत्र है मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग जो है उसमें इन्होंने भी लाया, ठीक है। यानी बॉक्सिंग जो फील्ड है दोनों का सेम है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, यह तीसरे भारतीय बन गए, यानी बॉक्सिंग में मेडल लाने वाली, ओलंपिक मेडल लाने वाली तीसरे भारतीय हो गए। इनसे पहले कौन कौन लाए हैं? इनसे पहले विजेंदर लाए थे 2008 ओलंपिक जो बीजिंग ओलंपिक में हुआ उसमें, और मैरी कॉम 2012 ओलंपिक में लाई थी। मैरी कॉम 2012 ओलंपिक में पदक लाई थी, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। इनको 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया, अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया लॉलिना बोरगोहेन जी को, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो कांस्य पदक विजेता रही वो पीवी सिंधु जी रही। पीवी सिंधु से उम्मीद किया जा रहा था स्वर्ण का, लेकिन दुर्भाग्य से ये स्वर्ण तक नहीं पहुंच पाए, और कांस्य पदक से ही इनको संतोष करना पड़ा, कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। तो दूसरा पदक विजेता कांस्य की कौन रही?
पीवी सिंधु जी। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, नहीं तो सुनकर इसको जरूर ध्यान में बैठा लेंगे और सुनकर नोट करेंगे अगर नहीं दिखता होगा तो ये 2 ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बनी, प्रथम भारतीय महिला बनी जो ओलंपिक में 2 बार पदक लाई, 2 बार मेडल लाई। ठीक है, पिछले बार कब लाई थी? तो रियो डी जेनेरियो जो यहाँ लिखा हुआ 2016 में हुआ था, उसमें रजत पदक यानी सिल्वर मेडल लाई थी। इसलिए इस बार गोल्डन मेडल का उम्मीद था, लेकिन अफसोस कि नहीं आने पाया। ठीक है, यानी इनके नसीब में नहीं था, इनके द्वारा नहीं प्राप्त किया गया। अब देखिए इनके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें। तो दोस्तों देखिए 2013 में इनको क्या मिला? 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला, 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला। ठीक है, 2015 में इनको पद्मश्री मिला, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला 2015 में। 2016 में देखिए इनको क्या मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका उस समय नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मिला 2016 में। ठीक है, 2020 में इनको क्या नवाजा गया? देखिए 2015 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया, चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत का है उससे नवाजा गया, और 2020 में क्या? तृतीय सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान जो पद्म भूषण कहा जाता है उससे नवाजा गया। ठीक है, तो इनको 2 बार सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान से नवाजा गया, एक बार 2015 में चौथे भारतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से, और 2020 में पद्म भूषण से नवाजा गया। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया जी, जो फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता। नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोलते जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आप लोग गौर से सुन कर नोट डाउन करते जाइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुनकर भी बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं, लेकिन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट लगेगा। तो इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक लाया। और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में, CWG लिखा हुआ शॉर्ट में मेरे द्वारा, कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, यानी स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 2018 में। 2015 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया, 2015 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया, और 2019 में पद्मश्री के साथ साथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, जिसका पूर्व में नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत के लिए। कितना उसमें राशि है? 25 लाख रुपए है ना। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। सब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बचा हुआ है कांस्य पदक विजेता, तो भारतीय हॉकी टीम रहा, भारतीय हॉकी टीम जो कांस्य पदक विजेता रहा। ठीक है, सेमीफाइनल में हार गया। तो इसमें फाइनल में कौन जीता? यानी फाइनल हॉकी में गोल्ड मेडल कौन प्राप्त किया? तो बेल्जियम प्राप्त किया। कौन? बेल्जियम प्राप्त किया। और हॉकी में आने वाला यह 41 वर्षों के बाद का पदक है भारत में। ठीक है ना, यानी 41 वर्ष पूर्व हॉकी में आया था 1980 में गोल्ड मेडल, 1980 में गोल्ड मेडल आया था। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के द्वारा। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम जहां की 8 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है, वह 41 वर्षों का इंतजार किया, तब जाकर देश को कांस्य पदक देने में अपना योगदान निभा पाया। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 कहिए या 21 कहिए उसमें। अब देखिए 1980 में हमने बता दिया कि गोल्ड मेडल मिला था। सबसे पहले भारत के तरफ से हॉकी ओलंपिक में कब पार्टिसिपेशन किया गया? तो 1928 में किया गया, जो कि ब्रिटिश काल था। और 1928 में भारतीय हॉकी टीम पहली बार में ही, ठीक है, जो झारखंड के लाल जयपाल सिंह मुंडा जी थे, उनके नेतृत्व में, उनकी कप्तानी में गोल्ड मेडल जीता। और लगातार दूसरे बार भी कहां हुआ था? ये 1928 में पूछेगा कहां हुआ था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1928 में किसके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल लिया था? तो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। और लगातार दूसरे बार भी 1932 में भी यह गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम जीता दोस्तों।
ठीक है, तो ऐसा भारतीय हॉकी टीम का रिकॉर्ड रहा। अब हम पहुंच जाते हैं अंतिम चरण में और देखते हैं, ठीक है, सबसे अधिक स्वर्ण जीतने वाला टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा एथलीट रहा। तो सर्वाधिक स्वर्ण विजेता रहा कैलेब ड्रेसेल। कैलेब ड्रेसेल किसमें, तैराकी के क्षेत्र में 5 स्वर्ण अपने नाम किया। 5 स्वर्ण अपने नाम किया कैलेब ड्रेसेल ने। कहां का था, अमेरिका का था। कहां का था, अमेरिका का था। दोस्तों एक चीज हम बता देना भूल ही गए थे कि ये जो गोल छल्ले का ये जो सिंबल बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह जो ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक के पिता माने जाते हैं बैरन पियरे डी कोबाल्टिन, इनके द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1912 में बनाया गया था, जिसको 1920 में अपनाया गया। 1920 में, चूंकि 1912 में बनाया गया और 1916 में नहीं हुआ क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो 1920 में इसको प्रथम बार शामिल किया गया। ठीक है, ओलंपिक सूचक के रूप में, ठीक है, ओलंपिक सूचक के रूप में। और पहली बार इसको शामिल किया गया कब, 1920 में म्यूनिक में, जो जर्मनी का म्यूनिक है, उस ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो अब तक हमारा सारा चीज लगभग क्लियर हो गया। ठीक है, और एक चीज और है, एक और नाम आया था आदिति अशोक जी का। आदिति अशोक जी भारतीय गोल्फर रहे, और देखिए जो कि भारत का बहुत मतलब दूर थोड़ा दूर तक रिश्ता नहीं रहता है गोल्फर में। ठीक है, उसमें आदित्य अशोक जी का काफी अहम योगदान रहा, जो कि ब्रॉन्ज मेडल से भी चूक गए बहुत ही कम अंकों से, और उनका स्थान पूरे विश्व में चौथा रहा आदित्य अशोक जी का, जो भारतीय गोल्फर है। पूछेगा कि कौन सा भारतीय गोल्फर रहे जो जिनका टोक्यो ओलंपिक 2021 में अमुक भूमिका रहा, तो किसका रहा, आदित्य अशोक जी का। ठीक है, आदित्य अशोक जी का, जो भारतीय महिला गोल्फर रहे। ठीक है दोस्तों, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर आपका दोस्त विवेक और आगे बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को सुपुर्द करने में अपना पूरे भूमिका निभाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगाकर पढ़िए और एक सीट जरूर सुनिश्चित कीजिए अधिकारी के रूप में।